कदाफी स्टेडियम में सह मुल्की सीरीज का मेला सज गया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड पहले वनडे मैच में मद्दे मुकाबले न्यूजीलैंड की पाकिस्तान के खिलाफ 39 रन पर 2 विकेटें गिर गईं। विल यॉन्ग 4 रन और रिचन रोयेंद्रा 25 रन बनाकर आउट। न्यूजीलैंड ने 2 विकेटों पर 52 रन बना लिए। कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर का कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल ये सीरीज बहुत अहम है। कप्तान कौमी टीम मोहम्मद रिजवान ने कहा, फखर जमान के साथ बाबर आजम ओपनिंग करेंगे। कीवीज को कम हदफ तक रोकने की कोशिश होगी। कौमी टीम में ऑलराउंडर खुशदिल शाह की वापसी। दिलकश लाइट शो, शानदार आतिशबाजी, नगमों की गूंज, तारीखी कजाफी स्टेडियम का तामीर नौ के बाद रंगारंग इफ्तिताह। आसमान रंगो नूर से मुनव्वर। रात में दिन का समा। लाइट शो ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। हजारों हाजरीन ने मोबाइल फोन्स की लाइट्स ऑन ऑफ करके माहौल को हसीन बनाया। फनकारों की जानदार परफॉर्मेंस, हाजरीन झूमते रहे। बच्चों और बड़ों के भंगड़े। गुलकार आरिफ लोहार की बेटों के हमरा शानदार परफॉर्मेंस ने दिल जीत लिया। अमा बेग और अली जफर ने भी आवाज का जादू जगाया। शायकीन ने दिल खोल कर फनकारों को दाद दी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौमी क्रिकेट टीम की ऑफिशियल किट की रोनुमाई। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी नई किट पहनकर स्टेज पर आए। ऑफिशियल किट में हल्का सब्ज रंग नुमाया। तकरीब में कजाफी स्टेडियम की तामीर से इख्तिताम तक की डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। बैन-उल-अक़वामी क्रिकेट टीमों की आमद और सह मुल्क की सीरीज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के इंटरनेशनल क्रिकेट बहाली पर इजहार तशक्कुर। कई दहाइयों के बाद पाकिस्तान में गैर मुल्की क्रिकेट सीरीज के इनेकाद का खैर मकदम। वज़ीर आला पंजाब के वज़ीर आज़म, चेयरमैन PCB और पूरी टीम को मुबारकबाद। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। मरियम नवाज ने कहा, खेल के मैदान आबाद करने के अज़म की जीत है। क्रिकेटर्स को कजाफी स्टेडियम में देखकर होने वाली खुशी बयान नहीं कर सकती। अल्लाह ताला के फजलो करम से क्रिकेट के मैदानों की रौनकें लौट रही हैं। खेल और मेले पंजाब की सकाफती पहचान हैं। बहाली देखकर खुशी हुई। तहरीक-ए-इंसाफ ने स्पीकर कौमी असम्बली की मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। मुज़ाकरात का चैप्टर बंद हो गया। अब हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हुकूमत के इरादे ठीक हैं और ना नीयत। सियासी मुज़ाकरात ख्वाहिशात पर नहीं, मुस्तहकम इरादों से होते हैं। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का स्पीकर की दावत पर जवाब। मैं पिछले 1.5-2 महीने से जब से ये मुज़ाकरात खेलना शुरू किया है, PTI ने, मैं कहता रहा था कि ये कहीं भी इनका जो है इख्तिताम होगा। ये एक बेसूद एक्सरसाइज है, एक ऐसी अटेम्प्ट है जिसका कोई नतीजा नहीं निकलना। जब सिंसेरिटी ना हो, मुज़ाकरात को एक स्मोक स्क्रीन के तौर पे इस्तेमाल किया जाए, तो उसका नतीजा यही निकलता है जो इन मुज़ाकरात का निकला। ट्रंप आ गया, बानी PTI का कुछ नहीं बना। पहले ही कहा था मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। PTI मुज़ाकरात खेल रही थी। PTI एहतजाज और फसाद की सियासत कर रही है। 1 और 9 मई और 26 नवंबर बर्पा करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, PTI और इस्टेब्लिशमेंट में मुज़ाकरात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। PTI अपने वर्कर्स को झूठे दिलासे दे रही है। अली अमीन कहते हैं, 99% मुतालबात मंजूर हो गए तो फिर एहतजाज क्यों? चैंपियंस ट्रॉफी के मौके पर एहतजाज मुल्क की साख को मुतासिर करने की साजिश है। PTI को सियासी तौर पर अपना रवैया तब्दील करना होगा। इन तमाम इंडिकेटर्स का मुल्क की तरक्की का जश्न मना रहे हैं और इसी तरह मनाते रहेंगे। 2018 में RTS बिठाकर जो मैंडेट चोरी किया गया था, फॉरेन पॉलिसी, हमारे दोस्त मुमालिक पाकिस्तान से बात करनी बंद कर चुके थे। अपनी जो IMF के प्रोग्राम्स थे उसको वायलेट करके मुल्क को दिवालिया कर दिया गया। हॉसन कैटल का रिवाइवल जो है वो खाली एक इवेंट का रिवाइवल नहीं है। हमारे कल्चरल, हमारी सकाफत, हमारा कौमी विरसा, जैसे मैंने पहले कहा, उसकी तरफ एक बहुत बड़ा कदम है।
8 फरवरी के इलेक्शन से मुतालिक अवाम को गुमराह करने की कोशिश की गई। हम आज यौम तामीर और तरक्की मना रहे हैं। 2018 में RTS बिठाकर मैंडेट चोरी किया गया। खारजा पॉलिसी को तबाह और दोस्त ममालिक को नाराज किया गया। IMF से मुआहदे की खिलाफ वर्जी और पाकिस्तान को दिवालिया करने की कोशिश की गई। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्क में महंगाई 38% से कम होकर 4% पर आ गई। मईशत मुस्तहकम और मुल्क तरक्की के रास्ते पर गामजन है। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो के जरिए अपनी सकाफत को उजागर करेंगे। सेनेटर तलाल चौधरी का कहना है, असेंबली को जाली कहने वालों ने असेंबली में मुज़ाकरात किए। फॉर्म 47 का नारा लगाकर अवाम को गुमराह करने की कोशिश की गई। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और KP हुकूमतों का मुआवजा होना चाहिए। हुकूमत का मुआवजा कारकर्दगी की बुनियाद पर होना चाहिए। मौजूदा हुकूमत ने कारकर्दगी से अवाम के दिल जीते। आज 8 फरवरी 1 साल मुकम्मल हो गया है। 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन के नताइज पर एक दफा फिर एक झूठा बयानिया बनाने की कोशिश की गई। जो असेंबली को जाली कहते थे, उस असेंबली में उन्होंने मुज़ाकरात के लिए अपने आप को लेकर गए। इंतखाबात का 1 साल मुकम्मल होने पर PTI का यौम सयाह, तहरीक साफ का सवाबी में जलसा, पिंडाल सज गया, कारकुनान की आमद। वज़ीर आला KP काफिले के हमरा सवाबी पहुंच गए। अली अमीन गंडापुर का कहना है कि बानी PTI की कॉल पर यौम सयाह मना रहे हैं। पूरे मुल्क में PTI कारकुनान के साथ अवाम भी एहतजाज कर रही है। फॉर्म 47 की नाअहल हुकूमत ने पाकिस्तान के हर इदारे को तबाह कर दिया। 26 नवंबर और 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाने से डरती है। में जलसा है, 2-3 घंटे की जहरीली तकरीरें होंगे, उसके बाद घरों को चले जाएंगे। यही कर सकते हैं। एक टोला जो है वो यौम स्याह, हर वक्त तो यौम स्याह ही मनाते हैं। उनके मुकद्दर में रोना लिखा है। एक सूबे में 12 साल से उनकी भी हुकूमत है। वहाँ के अवाम को क्या मिला? वहाँ के अवाम को मिला फितना और फसाद। कौम यौम तरक्की मना रही है, PTI यौम स्याह मना रही है। सवाबी के जलसे में जहरीली तकरीरों के सिवा कुछ नहीं होगा। PTI के MNAs और MPs बाहर नहीं निकलते। एक टोला हर वक्त यौम स्याह मनाता रहता है। इनकी मुकद्दर में सिर्फ रोना धोना लिखा है। KP अवाम को 12 साल में सिर्फ फितना और फसाद मिला। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मरीम नवाज पंजाब में तरक्की की जानिब गामजन है। अवाम की बेहतरी के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए गए। आज हुक्मरानों से निजात के अहद की तजदीद का दिन है। जमहूरियत पर शब खून मारकर फॉर्म 47 के जरिए हुकूमत कायम की गई। हुक्मरानों के एहतसाब का वक्त करीब आ चुका है। इस हुकूमत की बुनियादें खोखली हो चुकी हैं। अब सिर्फ एक धक्का दरकार है। बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा जारी निज़ाम के खात्मे के बाद हुक्मरानों का सख्त एहतसाब किया जाएगा। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी एहतजाज के 10 मुकदमात में शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। रावलपिंडी पुलिस ने अडियाला जेल में बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश किया। बानी PTI की मुशावरत के बाद ही बयान दूंगी। बानी और वकील के बगैर तफ्तीशी अमल का हिस्सा नहीं बनूंगी। बुशरा बीबी का तफ्तीशी टीम को जवाब। बुशरा बीबी की 31 मुकदमात में जमानत कबल अज गिरफ्तारी की 7 मार्च तक तौसील। When it comes to climate change, and also we are going through Punjab and Pakistan, and the cities in the region are going through air quality crisis. When it comes to water shortages, when it comes to intense climate vulnerabilities, biodiversity, climate resilience. So the first 3 months was to create an enabling environment to work together, all the sectors together, for coming together to do this climate resilience planning. पंजाब असेंबली में एशिया और जनूब मशरक़ी एशिया की CPA कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने अपने खिताब में कहा, मौसमियाती तब्दीली संगीन मसला है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक में शामिल है। मुस्तक़बिल में पानी की कमी जैसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। पंजाब में मौसमियाती तग़य्युर के असरात से निपटने के लिए इक़दामात जारी हैं।
पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार है। मौसम की शिद्दत में इजाफा हुआ। पाकिस्तान का 1/4 हिस्सा सैलाब से मुतासिर हुआ। मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान में एक बड़ा मसला है। इसको बेहतर करना एक दिन का काम नहीं। सेनेटर शहरी रहमान की गुफ्तगू। कहा, हमें मौसमियाती तब्दीलियों पर काबू पाने के लिए इक़दाम करना होंगे। कराची में डंपर शहरियों के जान के दुश्मन बन गए। कोरंगी इब्राहिम हैदरी से क्रॉसिंग जाते हुए डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में 3 मोटरसाइकिल सवार जामहाक मुश्तइल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। ड्राइवर फरार। 24 घंटों के दौरान डंपर की जद में आकर जामहाक अफराद की तादाद 4 हो गई। शहर में रमासार ट्रैफिक हादसात ने 96 अफराद लुक़्मे अजल बना दिए। कराची के इलाके कोरंगी में डकैती मज़ाहमत पर एक और शहरी कत्ल। जाबहक शहरी की शनाख्त सादुल्ला उर्फ सादी के नाम से हुई। शहरियों ने एक मुलजिम को मौके पर ही दबोच लिया। जाबहक शख्स के अहले खाना गम से निढाल। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी चीन का दौरा मुकम्मल, वतन वापस रवाना। दौरे के दौरान सदर मुमलिकत ने चीनी हममंसब सदर शी जिनपिंग और प्रीमियर ली चियांग से मुलाकातें की। सदर मुमलिकत ने हार्बन में 9वीं एशियन विंटर गेम्स के इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत की। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की यादाश्तों पर दस्तखत भी किए गए। ईरानी सुप्रीम लीडर की अमेरिका से मुज़ाकरात की मुखालिफत। अमेरिका ने हमारी सलामती को खतरे में डाला तो हम उनकी सिक्योरिटी को खतरे में डालेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei का अमेरिका की जानिब से आयद पाबंदियों पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, अमेरिका के साथ मुज़ाकरात काबिल एहतराम नहीं होंगे। ईरान ने माजी में बहुत सी रियायतें दी मगर अमेरिका ने मुआहदों को तोड़ दिया। ट्रंप की कनाडा को अमेरिका में शामिल करने की धमकी को संजीदगी से लेना चाहिए। अमेरिकी सदर की नजरें कनाडा की इंतहाई अहम मादनियात पर हैं। हमें वाशिंगटन की बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए बल्कि इन पर संजीदा होना होगा। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का बयान।